ये सरकार चलाइएगा आप और उन लोगों को नीचे रखिएगा एमपी एमएलए बना करके, क्या बात है इसको बताइए। सवाल ये है कि किससे, भाजपा से, क्योंकि भाजपा में आप हैं, राजद से कि राजद में आपके भाई बच्चा पांडे जी विधायक है, या फिर लोजपा में जिसमें आपके पुत्र शक्ति पांडे हैं? पहले सिवान का स्वास्थ्य व्यवस्था पर डॉक्टरों का जो फीस है उस पर अंकुश लगा। तो महापुरुष लोग हैं, चाहे जो पुरुष लोग हैं, जो आदमी काम किया है तो उसका तो नाम लेना ही चाहिए ना। जो साहबुद्दीन साहब यहाँ बहुत अच्छा विकास किए हैं, आज भी मीडिया में आप जहां पूछते हैं साहबुद्दीन साहब के लोग बड़ाई करता है, नाम लेता है। पटना IGIMS के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सुमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है JP नर्सिंग होम, अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान लोकसभा जो चुनाव है उसके लिए तमाम नेता अपने अपने पार्टियों से दावेदारी कर रहे हैं और लगातार जो नेता हैं वो खुलकर लोकसभा चुनाव के बारे में अपनी दावेदारी पेश करते हुए सामने बातें भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व MLC और भाजपा के कद्दावर नेता टूना जी पांडे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जी प्रणाम प्रणाम, नमस्कार आपके दर्शकों को भी और आपको भी। लोकसभा चुनाव के मुद्दे पे हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे अभी जातीय जनजातीय जो गणना है वो उस किस, देखिए जातीय जनगणना सरकार कराई है, अब इसमें बहुत लोग तो इसको नकार भी रहे हैं, बहुत लोग सकार भी रहे हैं, तो अभी हम लोग जल्दीबाजी में इसको कुछ नहीं कह पाएंगे। कितना सही मानते हैं जातीय गणना? अभी अभी हमारे जैसे नेता को जल्दीबाजी हो जाएगा कि जनगणना सही है कि गलत है, अभी हमारा जल्दीबाजी हो जाएगा, क्योंकि जनगणना कल ही आया हुआ है, हम पूरे अच्छे ढंग से इसको जान भी नहीं पाए हैं। लेकिन सरकार कराई है तो अच्छी ही कराई होगी, इसमें क्या हकीकत है, सही है। अब जो भी हमारे श्रवण क्लास के लोग को जो भी दिखाया गया है, अब तो श्रवण क्लास के लोग को भी सोचना पड़ेगा कि क्या सही है कि गलत है, सब लोग एकजुट हो जाएं। सिवान की जो राजनीति है, अभी हम कहेंगे कि जनगणना सही है तो 2-4 भाई आकर कहेंगे कि नहीं जनगणना गलत है, बबुआ गलत बोलता है। अभी हम कह देंगे कि गलत है तो कहेगा जनगणना सही है, बबुआ गलत बोलता है। मनोज झा जी का स्टेटमेंट आया था कि जितने लोग की जहाँ पे मतलब जो जनगणना में अधिक है उतने लोगों की हिस्सेदारी होगी, तो इसको आप क्या मानते हैं? राजनीतिक में एक नई जो पहल शुरुआत होगी, एक बदलाव होगा? देखिए अगर जनगणना पर ही सरकार को चलाना है तो 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुटनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। हकीकत बात है भाई, जो पढ़ा लिखा IAS तैयारी कर रहा है उसको सब हटा दिया जाए, उतने लोग को एडमिशन कराया जाए। अरे जो शिक्षित लोग, जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे वही तो अफसर बनेंगे। डॉक्टर बनना है तो जो पढ़े लोग होंगे वही ना बनेंगे जी। अब आप जनगणना पर ही करना है तो मानिए अगर, तो उसमें मंत्री को भी कर दीजिए ना, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कर दे रहे हैं? मुख्यमंत्री एक ही जात का क्यों रहेगा? खाली पंडित जी कहे रही हैं, खाली दूसरे जात कहे रही हैं। जैसे देखिए नेताओं का इतना बारीकी को आप समझिए, वो रिजर्वेशन कर दिया आपके नौकरी में, रिजर्वेशन कर दिया MP में, MLA में, महिला आरक्षण बिल पेश हो गया। आप सब गहराई से सोचिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन हमारा जितना देश में राज्य है, जितने राज्य के मुख्यमंत्री हो, तो इतने राज्य के मुख्यमंत्री दलित हो, इतने मुख्यमंत्री के राज्य ब्राह्मण हो, इतने के महादलित हो, एक क्यों नहीं बांटते हैं लोग? प्राइम मिनिस्टर हुए तो प्राइम मिनिस्टर इतने दिन तक दलित रहेंगे, इतने दिन तक महादलित रहेंगे, इतने दिन तक सवर्ण रहेंगे, क्यों नहीं करता है लोग? राष्ट्रपति बनाना है, इतने दिन तक दलित रहेंगे, इतने दिन तक महादलित। देखिए ये सब अपना नहीं बांटता है लोग, ये जनता को हम लोग को गुमराह करने वाली बात होगी। आप करिए मुख्यमंत्री में, मंत्री में, इसमें क्यों नहीं आरक्षण देते हैं आप? अगर आप MLA ये आरक्षण दे दिए, भागीदारी। दमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान।
संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। दिए और मुख्यमंत्री बना दिए हमको। 50 साल हम मुख्यमंत्री रह गए, आपके आरक्षण का क्या मतलब है? सो आप बताएं हमको। अरे भाई शीर्ष नेतृत्व बैठाइए उसको ना भाई, जो भी आप दबे कुचले लोग हैं जिनको आप आरक्षण देना चाहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी, तो उस भागीदारी के हिसाब से सत्ता तो भी दीजिए, सरकार तो उनको दीजिए, सरकार चलाइएगा आप और उन लोगों को नीचे रखिएगा एमपी एमएलए बना करके। क्या बात है, इसको बताइए। कोई आदमी कोई विधायक जो है मुख्यमंत्री से अलग जाएगा, मुख्यमंत्री हमें बना दें और उन लोगों को बना देते, क्या इसका मतलब है आरक्षण का? जातीय जनगणना तो आ गई है। बिहार में देखा जाए तो जातीय लड़ाई चल रही है, ठाकुर वर्ग ब्राह्मण। आपका भी स्टेटमेंट आया था लाइव आके, आपने काफी कुछ कहा था और सोशल मीडिया पे पूरा हलचल पैदा हो गया था। आखिर ये जो लड़ाई है ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण कब रुकेगी और ये सब क्यों जरूरी है? देखिए इसको लोग बेवजह तूल देना चालू कर दिया। हमें लगता है कि इसको बेवजह तूल देने की कोई मतलब नहीं था। और अपने और भी सिवान के हमारे जितने मैंने जनमानस लोग हैं, जो भी हमारे सिवान की अमन पसंद जनता है, उनको भी सोचना चाहिए। अब कहे नहीं कि ओला गिरा मैंने कैलाश पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, और क्या नाम है, जाड़ लगने लगा आपको सिवान में। मैंने यहाँ कोई मतलब नहीं है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का। अभी लाइव आए थे आप, एक सिवान के गणमान्य नेता जाने जाते हैं, अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। देखिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी समाज के विषय में कटाक्ष अगर किया गया तो उस मैटर को लेकर के आना मजबूरी था। बहुत लोग हमारे अभी देखिए थी में कुछ घटना हुई देवरिया में, बहुत लोग हमको फोन कर रहा हो कि भाई उसमें आपको करना चाहिए। हर कोई अपने समाज के विषय में खोजता है। आप जोड़िए, अभी जातीय जनगणना के हिसाब आप ले लीजिए, जातीय जनगणना के हिसाब से कितने % हम हैं? 4%, 3, 6, 5 कुछ है। और जो लोग हमको अगर आरोप लगा रहा हो कितने % है? 3.4 कुछ, हम लोग से थोड़ा कम है। उनके एमपी कितने हैं? 7। हमारे एमपी कितने हैं? 2। हमारी जनसंख्या ज्यादा तो हमारी भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। तो हम हैं 2 एमपी पर और आप है 7 एमपी पर, और फिर उल्टे भी हमको दबा भी रहे हैं। अरे भाई आपको ये नहीं लग रहा है कि मानिए 7 जगह के आप एमपी हैं तो 7 जगह ब्राह्मण आपको जरूर वोट दिया होगा? आपको तो सोचना चाहिए बात को। ये हकीकत है कि 90% ब्राह्मण लोग आपके साथ हैं और आप भी 90% हमारे साथ हैं। ये तो एकदम कटु सत्य है बिहार का, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आप ब्राह्मणों का सम्मान देते हैं, ब्राह्मण आपको भी सम्मान देता है। बात करने की एक अलग अलग शैली होती है। अब आप उसको जातीय रंग दे रहे हैं, आप मैंने हमको नहीं लगता किसी एंगल से बात को सही है। अब मानिए समाज पर टिप्पणी किया गया, कहा गया, जो आदमी इसको समाज को भुनाना चाहे, अभी क्यों देखिए आप लालू जी जो बोले तो देखिए चुप लगा गए हैं। आपने भी तो लाइव में काफी कुछ बोला है, ठाकुरों को, आनंद मोहन को टारगेट हमको, हमने जिनके विषय में बोला उन्होंने जो बोला समाज के विषय में कि हमारे टुकड़ों पर ये लोग पलते हैं। आप थोड़ा देर सोचिए, हमारे टुकड़ों पर आप मनोज झा के विषय में कुछ बोले, हमको कोई मतलब नहीं है। आप व्यक्ति पर बोलिए, आप समाज पर ना बोले। तो हमने तो समाज पर बोला नहीं, हम किसी व्यक्ति पर बोला। इसलिए बोले कि उन्होंने समाज के विषय में बोला था, हम समाज में नहीं बोले। अब लोगों को उसको अपने पर लोग रोक लिए, रोक करके समाज को कर दो। भाई उनकी अपनी सोच है, हम उनके पीछे कितना पढ़ेंगे? हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। वो देखिए उनकी बयान देखिए आप, क्या बयान था कि ब्राह्मणों को मंदिर से हट जाना चाहिए, ब्राह्मण हमारे टुकड़ों पर पड़ते हैं, जितना भेदभाव छुआछूत है सब ब्राह्मण फैलाए हैं, जात पात ब्राह्मण फैला, पूरे ब्राह्मण समाज का आ गया। हमने किसी जात का टारगेट नहीं किया, हम व्यक्ति को टारगेट किए। आप जात को टारगेट कर रहे हैं। हमने कभी भी हम जानते हैं कि उस समाज के लोग भी हमको, भाई उस समाज के लोग हमारे सारे मित्र हैं, गण हैं, हित हैं, दोस्त हैं, हमको हमेशा वोट देते हैं, हमारे साथ रहते हैं, मित्रोत संबंध है, हमारे हर चुनाव में साथ रहे, आज भी हमारे साथ हैं। उस वर्ग के बहुत लोग हमारे साथ हमको फोन करके धन्यवाद देते हैं, बहुत खुश रहते थे। जो ये बयान दिए हैं ना, गहराई से आप सोचिए, यहाँ के लोग नहीं सोच पा रहे हैं। उनको पूरे बिहार का नेता बनना है। आप समझिए, 7 आदमी आपके समाज से एमपी हैं, हमें दर्द नहीं, हमें खुशी है कि भाई एमपी साहब गोड़ तो लागे हमनी के, गोड़े लगला से मतलब हमनी के, हम 7 जगह आपको जिताए 10%, 20%, 25%, 90% वोट दे करके, हम आप पर खुश हैं। लेकिन आप हम पर खुश नहीं हो पा रहे हैं। हम आप पर खुश है कि भाई आप जीते हुए हैं, और आप एक नेता आए, अब उस सब नेताओं के विषय में जातीय कर दिए कि सब जगह इन लोगों में कटुता पैदा हो जाए, ब्राह्मण और ये दोनों आदमी अलग अलग हो जाए, और अलग ये 7 आदमी हार जाए, हम अकेले
जीत जाए हमारे परिवार के लोग और सब बिहार भर के लोग हमारे यहाँ आए। ये इन लोगों को सोचना चाहिए, सातों एमपी लोगों को। नहीं सोच रहे हैं तो भाई उनकी अपनी सोच, किस नगा से नहीं सोच रहे हैं। हम उनके दुश्मन टाइप से नहीं बोल रहे हैं उनको, ऐसा नहीं कि हम उनको कोई टारगेट कर रहे हैं। अरे हमको जब राजनीति की लड़ाई है, जब हम लड़े थे तो लड़े थे, फिर लोकसभा भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे राजनीति की लोकसभा चुनाव लड़ना है। लड़ाई। हाँ, लोकसभा लड़ने की तैयारी हर नेता करता है, क्योंकि यही एक पर्व है। आपके यहाँ छठ दीपावली आता है तो सब लिपा पोता हो जाता है ना, पटाखा वो सब खरीदाता है। उसी तरह नेता के लिए तो पर्व है। इससे भाजपा से, राजद से, लोजपा से? देखिए, हम एक वही नेता हैं जो माने आजाद शत्रु वाला नेता है। हर पार्टी में हमारा उतना ही पकड़ है। हम किसी पार्टी दल से बंधे हुए नहीं, हम सिवान की जनता से बंधे हुए हैं। हिना मैडम चुनाव अगर लड़ती हैं तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम अपने को पीछे खींच लेंगे, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हिना मैडम चुनाव अगर नहीं लड़ती हैं तो सिवान की जनता से हम आग्रह करके उनसे आशीर्वाद लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट था कि हिना मैडम को जब तक हम किसी सदन में नहीं भेजेंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसके कारण आपने एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ा था। हाँ, एकदम बिल्कुल, हम चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन आपने बोला था कि हिना मैडम को जब तक हम अभी भी कह रहे हैं कि हिना मैडम सदन में, हिना मैडम ही अगर स्वयं कह दे कि आप चुनाव लड़े, जैसे अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनको कहेंगे, हमको नहीं कहेंगे तो आपको कहेंगे। हम यही बार बार कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, यही बार बार कह रहे हैं हम आपको। ये नहीं कह रहे कि हमको सदन में जाना है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। हिना मैडम अगर लड़ेंगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल ये है कि किससे, भाजपा से, क्योंकि भाजपा में आप हैं, राजद से, कि राजद में आपके भाई बच्चा पांडे जी विधायक है, या फिर लोजपा में जिसमें आपके पुत्र शक्ति पांडे हैं? देखिए, हम पहले अपनी सीमान की जनता से और आप जैसे बंधु से भी आग्रह करके पूछेंगे कि आपको कौन सा दल, कौन सा पार्टी सूट करता है, आप किस दल में हम रहेंगे तो आप हमें वोट देंगे। आप जिस दल में हमें कहेंगे हम उस दल में रहेंगे। माने आप मतलब आप यहाँ की जनता, यहाँ के लोग से हम आग्रह करके कहेंगे कि अब जिस दल में कहेंगे। अब बताइए ना, हम किसी, आप कितना खुश आपको होना चाहिए कि हम हर दल में हमारा समान पकड़ है, हर दल में हम निधड़क पहुंचते हैं, हर दल में हमारा बराबर सम्मान मिलता है, हर दल से हमें आशा भी है कि हमें टिकट मिलेगा। हम अपना आशा नहीं खोए, हमको टिकट मिलने की उम्मीद है। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा और लोजपा जो है वो राजद के एकदम कट्टर है, विरोध में है, वैसे में आपका एक ही परिवार, तीनों एक ही जगह पे, तो जनता में तो चर्चा का विषय बना ही है कि आखिर क्यों टूनाजी पांडे भाजपा में, भाई बच्चा पांडे राजद में, और जो उनका पुत्र शक्ति पांडे वो लोजपा में। अब आप एक बात बताएं, आप मानिए 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, एक ही फैक्ट्री में चारों भाई काम नहीं करते होंगे, या एक ही कॉलेज में चारों भाई नहीं पढ़ते होंगे। आप ध्यान दीजिए, एक के प्रोफेशन में चारों भाई नहीं जाते होंगे, अलग अलग। आप मीडिया में आ गए, कोई आपका भाई अफसर हो गया होगा, कोई आपका भाई गैरेज काम में करता होगा, कोई आपका भाई दुकान खोल दिया होगा, अलग अलग होता है ना। मानिए हमारे यहाँ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो भाई उनकी विचारधारा अलग अलग तो रहबे करेंगे, हमेशा कोई एक साथ तो रहता नहीं है। आप 4 भाई हैं तो आजीवन एक साथ थोड़ी रहते हैं, आप अलग अलग नहीं रहते हैं। हम भी ऐसा थोड़ी एक साथ है, हम भी अलग अलग हैं। ये तीनों पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है। नहीं, देखिए, एक पार्टी की विचारधारा अलग नहीं है। भारत में जितनी पार्टियां हैं, सारे पार्टियों का विचारधारा एक है। सब चाहता है कि जनता की विकास हो, देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, गरीब आगे बढ़े। आप एक भी मेमोरेंडम निकाल लीजिए, हर दल का विचारधारा एक होता है। अब उस विचारधारा को लागू करने वाले लोग जो होते हैं वो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। सीवान लोकसभा की बात की जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग समस्याओं से त्रस्त है। नगर परिषद भी आप गए हुए थे, वहां आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां लूट खसोट मची है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में कोई नेता खुलकर सामने नहीं आ रहा है, यहाँ के सांसद हो या फिर विधायक हो, या फिर जो अपने विधायक हैं सदर के अवध बिहारी चौधरी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कोई भी खुल के नहीं सामने आ रहा है। सड़कें टूटी हुई है, लोग सिसवन ढाला जो वहाँ जाम से परेशान है, कचरों से परेशान है, लेकिन अभी तक कोई नेता खुल के डायरेक्टली सामने नहीं देखिए, हम आज गए थे, हम खुलकर आज हैं कि नहीं है आप महसूस किए होंगे। हमें वहाँ जाने के बाद लगा कि ये लोग जो आरोप लगा रहा है कि नगर परिषद में धांधली हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सत्यता लग रही है। क्योंकि वहाँ जितने कर्मचारी थे, सब कर्मचारी का चेहरा बता रहा था। हकीकत बात है कि उनका उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, उनको मानदेय मिलना चाहिए। जो भी 21,000 मानदेय शायद में है, या कि शायद में 12,000 है, 391 रुपया कुछ है, उनका उचित मानदेय मिलना चाहिए, उनका मेडिकल का सुविधा मिलना चाहिए, उनको जो भी PFSI कटना चाहिए, ये सब उनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। आप मानिए किसी को आउटसोर्सिंग हिसाब से आप काम करा रहे हैं, उसके भी हम विरोधी नहीं हैं। आप काम कराइए, काम होनी चाहिए, सफाई से मतलब है। लेकिन आउटसोर्सिंग भी जो करा रहे हैं, तो मानिए हमारे पास सिवान में उस वर्ग के कर्मचारी हैं मानिए 700, और आपको कर्मचारी सफाई में चाहिए 500,
तो भाई हमारे उसी सिवान के जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार भी मिल जाएगा। आप उन्हें लेकर के अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनका उचित उनको मानदेय दीजिए। तो इसमें हम तो कहीं कुछ का विरोध नहीं कर रहे, हम कोशिश करें कि वो लड़ाई हम लड़ेंगे। हमें ना एनजीओ के विरुद्ध में लड़ाई लड़ना है, न किसी के विरुद्ध में लड़ना है। हमें लड़ना है कि एनजीओ ही उस कर्मचारी लोग को ले ले और लेकर अपना मानदेय के हिसाब से उन लोगों को पैसा दें, उन लोगों से काम कराएं। लोकसभा चुनाव जो बीता था उसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 सालों में क्या कुछ विकास आप सिवान में देखते हैं? नहीं देखिए, आपने कहा कि वहाँ पर कोई नेता नहीं सहयोग कर रहा, पर ध्यान दीजिए, नहीं जा पा रहा। अभी आप विकास के विषय में देखिए, हर किसी का अपने विकास करने का मापदंड अलग होता है। आप किसी जो यहाँ पर हैं वो क्या विकास किए हैं वो तो वही बता पाएंगे। हम अगर उनका बड़ाई भी करेंगे तो लोग उसको दूसरा तरह से देखेगा कि क्या बात है बाबू आज बड़ाई करता। शिकायत भी करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ना कि 2.5 किलो गाली हमको डेली मिलता है, 2 से 2.5 किलो। हम तो भाई छोटे नेता हैं, हमको 250 तो 250 ग्राम तो डेली गाड़ी मिल ही रहा होगा, तो कह लिए हमको सुरक्षित करिएगा। हम बड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, बुराई भी नहीं कर सकते हैं। वो तो जनता निर्णय करेगी कि कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। ये तो लोकतंत्र है, सब लोग चुनाव में आएंगे, वो लोग भी चुनाव में आएंगे। अगर उनका विकास अच्छा होगा तो टूना जी पांडे के नजरिए से सिवान में कितना विकास हुआ है पिछले 4 सालों में? नहीं देखिए, हम आपसे इतना ही कह सकते हैं कि विकास का मापदंड अलग अलग होता है। हम इतना ही कहते हैं कि देखिए, हर आप नेता है ना, अगर विकास आप करबो करिएगा तो नेता से पूछिएगा तो कहेगा कुछ विकास नहीं हुआ। स्पष्ट बात है। कोई नेता अगर हम ही एमएलसी रहे या अगर हमें आज बन जाए, हम आज खूब सिवान को चकचक कर देंगे ना, तभी फिर दूसरे किसी नेता से पूछिए कहे वो कुछ विकास नहीं किए। इसीलिए नेता से नेता के विकास के विषय में अगर आप पूछिएगा तो कभी नहीं कहेगा, तो हम उसमें कहें नहीं। तो हमें तो विकास की जानकारी भी नहीं है, हमारे पास लिस्ट रहता तो हम आपको दिखा देते। लेकिन ये इतना निश्चित है कि जितना फंड उनको मिला होगा, देखिए कोई भी नेता जो होता है उसको फंड मिलता है, वो अपना फंड तो विकास में ही कहीं ना कहीं लोग लगाए होंगे। अब वो कहाँ लगाए होंगे अब इतना हमको तो जानकारी है नहीं, ना खोज पाएंगे, लेकिन फंड तो लगाए होंगे विकास में ना। उनका फंड तो बचा नहीं होगा और अपने पर्सनल यूज में वो फंड कर नहीं सकते हैं। सरकारी फंड है तो सरकारी कोई ना कोई काम तो कराए होंगे ना। भाजपा से आप हैं और हम लोग को जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि भाजपा से सिवान लोकसभा से मंगल पांडे जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी जानकारी अंदर से सामने आ रही है कि लगभग उनका सीट कंफर्म है। तो मंगल पांडे जी आते हैं, फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि मंगल भी आ जाए। क्यों चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं, उनको आना भी चाहिए। सिवान के रहने वाले हैं, 2 बार एमएलसी रहे हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं और सिवान के बसिंदा हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सिवान से मंगल भैया को ही बीजेपी टिकट दे दे। हम तो कोशिश करें हमको टिकट मिले, प्रयास कर रहे हैं हमको टिकट मिले, लेकिन हो सकता है भैया का पकड़ ज्यादा होगा तो हमको नहीं मिले। भाई भैया को ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमको भैया को भी टिकट मिलेगा तो हमको उतना ही खुशी है। हम तो व्यक्तिगत चाह रहे हैं कि बीजेपी का टिकट किसी को मिले ना मिले, लेकिन मंगल भैया को जरूर मिल जाए। क्यों, मतलब आखिर क्यों चाह रहे हैं? अरे वो मंत्री रहे हैं बिहार के और हमारे सिवान के रहने वाले। टूना पांडे और मंगल पांडे में खटपट भी थी बीच में, कई बार आपने लाइव भी आकर बयानबाजी की थी। नहीं, वो खटपट तो राजनीतिक खटपट रहती है, पहले भी थी और आज भी है। ऐसी बात नहीं है खटपट बीच में थी, ऐसा नहीं सोचिए। खटपट थी सो आज भी है। आखिर किस बात का विरोध है? देखिए, वो तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव में सब बात अभी कहने से कोई फायदा है नहीं। चुनाव में तो हम आपको बताएंगे ना कि आप किससे चुनिएगा। उस नेता को चुनिएगा कि जो आदमी अपने एमएलसी को बिस्तर पर भी देख रहा है, एमएलसी फोन कर रहा है 100 बार नहीं उठा रहा है, उसे चुनना चाहते हैं। उस नेता को चुनिएगा कि जो 12 बजे रात को भी फोन करी तो आपके घर पर आकर आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो। हम बताएंगे, अभी तो उस मुद्दा को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि और किसी को टिकट मिले ना मिले, भैया को जरूर मिल जाए कम से कम, हमें चाहेंगे। अगर मंगल पांडे को टिकट मिलता है सिवान भाजपा से तो फिर टूना पांडे क्या करेंगे? टूना पांडे के साथ साथ सिवान के सारे ब्राह्मण समाज से भी आग्रह करेंगे, सारे लोग उनके विरोध में रहेंगे। हम लोग रीजन क्या है आखिर, ये जनता जानना चाहिए। तो हम रीजन अभी बताने से क्या फायदा होगा। जब वोट का दिन आएगा तो हम आपको उजागर करेंगे ना कि उनकी क्या क्या खामियां हैं हमारे भैया का। हम तो ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम मीडिया में भी आकर उनके विषय में कुछ अपशब्द नहीं बोले हैं, हम अच्छे भाषा बोले हैं। हमें होता है कि आप जब किसी को अपमानित करिएगा तो आप ये दिमाग में रखिए कि आपको भी अपमान सहना पड़ेगा, और आप किसी को प्रणाम करिए, गोड़ लागिए, तो आशा रखिए कि वो अगला भी आपको प्रणाम करेगा, जरूर गोड़ लागेगा। तो भैया जो हमारे साथ या हमारे सिवान के ब्राह्मण संप्रदाय के साथ जो किए हों या सिवान की आम पब्लिक के साथ जो किए होंगे, पब्लिक तो उसको याद रखी होगी ना कि हम क्या करें, किनको चुने। तो उसी बात को हम याद दिलाएंगे सिर्फ लोगों को घूम करके। बस हमारा एक ही काम रहेगा, बस साइकिल पर चढ़ेंगे, मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे, गाड़ी पर चढ़ेंगे, गांव गांव घूम करके
मंगल भैया का जो भी विकास, मंगल भैया का सिवान के प्रति जो भी समर्पण भावना थी और हमारे प्रति जो थी, देखिए होता क्या कि 5 साल के बाद एक बार समय आता है तो इसमें अपनी बात को जनता के आगे रखना चाहिए, जरूर चुकना नहीं चाहिए। हम चुकने के मूड में नहीं हैं, हम इस मूड में हैं कि भैया को टिकट मिले। भैया के साथ बहुत लोग हैं, वो लोग भी भैया का कितना सपोर्ट करेंगे, आकि भैया का इतना काम है उसका उजागर गिनाएंगे, हम उन लोगों के साथ लेकर घूमेंगे, उन लोग को भी कहेंगे। और हम लोगों को कितना वो सिवान में आगे बढ़ाए हैं, सिवान की जनता को कितना आगे बढ़ाए हैं, सिवान में कितना विकास किए हैं, ब्राह्मण संप्रदाय को कितना आगे बढ़ाए हैं। अरे भी अब सिवान के बीजेपी के जो आप नाम ले लिए, नहीं बीजेपी का नाम लिया आप, बीजेपी से हमारे भैया का नाम लिया आप, श्री मंगल भैया जी का, हम उनको भैया ही कहते हैं क्योंकि मुंह से पहले से जबान टूटा हुआ है, मंगल भैया तो मंगल भैया। अब हमारे साथ उनका विरोध हो या प्रेम हो, शब्द तो यही रहेगा मंगल भैया। दरअसल मंगल भैया सिवान के जो बीजेपी के जो आप नाम लेते हैं ना, यहाँ के 2 भीष्म पितामह है सिवान में बीजेपी के सिवान के भीष्म पितामह थे श्री राजदेव सिंह जी। राजदेव बाबू सरड़वा के रहने वाले, यहाँ घर है उनका, अभिमन्यु बाबू उनके लड़के हैं। राजदेव सिंह जी भीष्म पितामह बीजेपी के, और श्री जनार्दन तिवारी भीष्म पितामह बीजेपी के। यही दोनों आदमी के चलते सिवान में बीजेपी पनपी। आज तो बीजेपी के तमाम नेता हो गए। ये दोनों आदमी ना हमारे कोई रिश्तेदार हैं, न हित है, न इनसे हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव है, ना कोई दुश्मनी है, बात स्पष्ट है। लेकिन जो हकीकत है वो बात हम आपके सामने बयां कर सकते हैं जब आप पूछ रहे हैं बीजेपी के नाम तो। लेकिन इस दोनों परिवार को बीजेपी द्वारा हाशिए पर डाल दिया गया है सिवान में, जबकि इस लोकसभा सीट पर या विधानसभा के किसी सीटों पर 2 परिवारों का मैंने हमेशा पकड़ होनी चाहिए और दोनों परिवार का महत्व होना चाहिए और दोनों को लड़ाना चाहिए। चाहे सिवान सदर से राहुल तिवारी को लड़ाए, जनार्दन तिवारी को, नाती को, या कहीं और जगह से अभिमन्यु सिंह को लड़ाए। और उस विधानसभा का नाम नहीं लेंगे तो अगला लोग कहेंगे कि हमारा विपक्ष कर दिए, तो हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन ये दोनों आदमी को आपको लड़ाना चाहिए बीजेपी से। दोनों आदमी तिरस्कृत हैं हमारे नजर में। अब वो दोनों आदमी खुश हैं हमारे बयान से, वो क्या इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं हम नहीं कह पाएंगे। हो सकता है कल बयान में आकर कहते हैं कि नहीं हमें कोई शिकायत नहीं है, तो हमारा बयान झूठा हो जाएगा। हमारे नजर में लगा कि 2 आदमी को तिरस्कृत किया जा रहा है। अगर लोकसभा के टिकट देना है तो इसी 2 परिवार में किसी को दे दिया जाए, हमारे मन से। बात समझ गए? नहीं तो ऐसा भैया को मिल रहा तो अति सुंदर है, हम तो उसके लिए तैयार हैं भाई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी अगर मंगल पांडे को टिकट देगी तो टूना पांडे उन्हें हराने का काम करेंगे। टूना पांडे नहीं, बिहार सीमान के सारी अमन पसंद जनता और पूरे हमारे ब्राह्मण संप्रदाय के लोग, जितने हम लोग 3 लाख के आसपास हैं, 3.25 लाख करीब में। अब उसमें से 10% तो हम नहीं कहेंगे, ये सब हम संजय भैया को तो विषय में नहीं बोल पाएंगे। तो आप मानिए, तो इसीलिए हम जो भी लोग हैं, इसे अब राहुल भाई भले साथ रहेंगे, लेकिन उनकी आत्मा हमको नहीं लगता है कि गवाही दे। तो आखिर जो आपने बातें कही कि बीजेपी के जो 2 भीष्म पितामह थे, जनार्दन तिवारी और अभिमन्यु सिंह के पिताजी राजदेव सिंह जी, तो इन दोनों परिवार को हाशिए पर धकेलने वाला सिवान बीजेपी का वो नेता कौन है? हमारे भैया मंगल भैया जी। मंगल भैया जी की जब चलती थी, जो मंत्री थे, अध्यक्ष थे, और हमारे राहुल जी गए थे उनसे टिकट मांगने के लिए सिवान सदर के लिए। सिवान सदर को दावेदार ही बनते हैं, कर्मठ उम्मीदवार है वो। अगर विधायक बन जाएंगे तो हमें क्या थोड़ी कुछ देने जाएंगे, हमारा विरोधी रहेंगे। लेकिन उनको टिकट मांगने गए तो हमारे भैया कहे कि अभी आपका उम्र नहीं हुआ है। तो हमें लगा कि हमसे राहुल जी से एक दिन बात हुई थी, तो उनसे हम कहे बात को कि राहुल भाई आपका दूधा का दांत टूटल बाकी अगर ना ही हमारे को बता दो। बात समझ गए? तो ऐसी बात होती है। अगर मंगल भैया चाहे रहते, देखिए मंगल भैया का ग्राउंड है कांग्रेस, भैया के पिताजी हैं सो प्योर कांग्रेसी हैं और मंगल भैया प्योर बीजेपी हैं। लेकिन राहुल तिवारी के बाबा बीजेपी, पिताजी बीजेपी, पर्सनल राहुल तिवारी एकदम बीजेपी, अभिमन्यु बाबू के पिताजी एकदम बीजेपी। जना कोई बीजेपी का झंडा नहीं ढो रहा था सिवान में, तो ना वाला राजदेव बाबू झंडा लेकर घूमने वाले थे। तो राजदेव बाबू प्योर, उनके पिताजी बीजेपी, अभिमन्यु सिंह जी प्योर बीजेपी, बात समझ गए? उनके बेटा पूरा बीजेपी। अब देखिए दिक्कत क्या है कि ये लोग इतने संभ्रांत और इतने संकोचित परिवार से आते हैं कि ये लोग अपना बात रख नहीं पाता है पार्टी में। पार्टी इसका फायदा उठाती है, ये लोग पार्टी छोड़ भी नहीं सकता, ये लोग स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, ये अपना लो अधिकार खो दिया, लेकिन ये लोग पार्टी नहीं छोड़ सकता है लोग।
स्पष्ट बात है। ये लोग बीजेपी के साथ आप पहले भी थे, आज भी हैं, हमको लगता है आगे भी रहेंगे। इसी का फायदा हमारे मंगल भैया उठा लिए, दोनों आदमी को हाशिए पर चढ़ा दिए, दोनों आदमी को हाशिए पर रखे, दोनों आदमी को पार्टी में सक्रिय नहीं होने दिए। न तो अगर वो चाहे रहते तो दोनों आदमी को चुनाव लड़ा करके कहीं न कहीं के विधायक बनाए रहते, इन लोगों को अच्छा पोस्ट दिए रहते, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पीछे घुमाते रहते हैं। हमें जब देखते हैं तो इस बात को हमें तकलीफ होती है। हमारे बात से अभिमन्यु सिंह जी को इत्तेफाक न रखें, सहमत न हो, पार्टी में बाबई करने के लिए जाकर कह दें, बयान देने का हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं एमपी एमएलए बनना है, तो दूसरी बात है। लेकिन हमें लगता है कि अभिमन्यु सिंह जी के साथ नाजायज होता है और राहुल तिवारी के साथ नाजायज होता है। ये हमें जलन होती है, हमें दुख होता है इस बात को। चलिए, लोकसभा चुनाव में अगर किसी पार्टी से आप आते हैं तो आप क्या कुछ सिवान लोकसभा को आगे 5 सालों में देना चाहते हैं? क्या कुछ आपने टारगेट किया हुआ है विकास के लिए? देखिए, हमारी सबसे बड़ी विकास है सिवान का, अगर हमें मौका मिल गया तब। हमें मौका मिल गया, वो तो बहुत नसीब का जो तगड़ा होगा, जिसका लीलार ऊंचा होगा, उसको मिल सकता है। हम तो सोचे भी नहीं थे कि हम एमएलसी बनेंगे, हमें उठा कर लाया, लो एमएलसी बना दिया। हो सकता है लिखा होगा एमपी बनने का तो भी बन जाएंगे, नहीं लिखा, जिसको नहीं लिखा है उसको कहाँ बन पाता है। लोग 20 बार चुनाव लड़ा, लोग नहीं बोला, बड़का बड़का लोग चुनाव लड़ा नहीं जीता। और बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो राजनीति का कखा नहीं जानता था, राजनीति में आया, एमपी एमएलए विधायक एमएलसी जो बनना है सो बन गया, अलग बात है। तो हमारा मेन प्राथमिकता रहेगी पहले सिवान का स्वास्थ्य व्यवस्था पर, डॉक्टरों का जो फीस है उस पर अंकुश लगाना। अब आज से डॉक्टर भाई हमारे नाराज हो जाएंगे हमसे, अलग बात है, लेकिन हम पब्लिक के लिए पहले एक डॉक्टर, दूसरी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सिवान में, इसके लिए अच्छे कॉलेजेस, अच्छा अलग व्यवस्था हो, चाहे केंद्र सरकार से लेना पड़े, चाहे राज्य सरकार से लेना पड़े, चाहे इसके लिए हमें क्या नाम है जंतर मंतर पर धरना देना पड़े, जो भी करना पड़े। क्योंकि जब ये शरीर एमपी बनकर जब जाएगा ना, पूरा सिवान की जनता की आवाज रहेगा, ये आप जानिए, सिवान की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा वहां पर। शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। और तीसरा, जितने सिवान में फ्लाईओवर, कचहरी ढाला, सिसवन ढाला और बीच बाजार में भी जहां जहां अगर व्यवस्था बनेगी ओवर फ्लाई का, हम केंद्र सरकार से लड़कर, भीड़ कर, आमरण अनशन कर करके जैसे भी होगा सिवान में जरूर लाएंगे। सिवान का रोड चौड़ीकरण कराएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे, एकदम लगेगा कि सिवान सिवान है। हमारी यही प्राथमिकता रहेगी। हम भले एक दिन भी हम घर नहीं जाएंगे, कबूल है, रहेंगे जनता के बीच में, नहीं तो दिल्ली सदन में। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के आप समर्थक भी रहे हैं और आपने जैसे बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा, उनका भी मेन फोकस स्वास्थ्य शिक्षा पे रहता है। तो ऐसा माना जाए कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के रास्तों पे ही आप भी चलकर एमपी बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बात। देखिए, जो हम तो अभी जनार्दन तिवारी जी की भी बड़ाई की आपको, हम तो अभी राजदेव बाबू को भी बड़ाई किए। जो महापुरुष लोग हैं, चाहे जो पुरुष लोग हैं, जो आदमी काम किया है तो उसका तो नाम लेना ही चाहिए ना। जो शहाबुद्दीन साहब यहाँ बहुत अच्छा विकास किए हैं, आज भी मीडिया में आप जहाँ पूछते हैं शहाबुद्दीन साहब को लोग बड़ाई करता है, नाम लेता है, तो हम उससे क्यों नहीं प्रभावित होंगे? हम प्रभावित हैं शहाबुद्दीन साहब के कामों से, उनके यहाँ के विकास का मॉडल से। तो अब और लोग जो जितना लोग विकास किया होगा वो अपना अपना भाई विकास से सब लोग प्रभावित होता है। हमको पता लगेगा भाई वो विकास किए हैं, उससे हम प्रभावित रहेंगे। तो ये तो मूलभूत विकास है सिवान का। हर लोकसभा के विकास होनी चाहिए, हर नेता चाहता भी है कि विकास करें। अब हो ना हो सेकेंडरी बात है। हमें लगता है किसी नेता से पूछिएगा तो बस ये सब जरूर बोलेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा एकदम हम दुरुस्त करेंगे। सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे ना, सिवान की जनता से आग्रह करेंगे कि अपना नेता, अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए कि जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहें, निसंकोच ढंग से आप उसके पास चले जाएं, आपके साथ वो हमेशा खड़ा रहे और सिवान का विकास करें। एक तो आपका पहले स्वास्थ्य में आपका सहयोग करें, शिक्षा में आपका सहयोग करें, और सिवान का फ्लाईओवर उलाईओवर जितना रोड है, जो भी कच्ची फड़ी है, उसको सब बनाने में वो सहयोग करें। क्योंकि फंड से नहीं हो पाएगा। देखिए, फंड जिस नेता को जितना मिलता है वो खर्च करता है, और सब फंड अगर आप चाहिए एमपी के फंड से हम फ्लाईओवर बनवा लें, हमें लगता है कि 50 साल एमपी रहेंगी तब कहीं फ्लाईओवर बन पाएगा किसी एमपी के बस की। विधायक से फंड से आप हॉस्पिटल या कॉलेज बनवा लें तो हमको नहीं लगता कि 5 गो विधायक मिली तो कोई हॉस्पिटल बन पाई। तो इतना फंड नहीं मिलता है, आप ध्यान है। उसके लिए आपको केंद्र सरकार से अलग से व्यवस्था करके लाना पड़ेगा। वो चाहे जो भी एमपी हो वो लाए, चाहे हम हो, आप हो, चाहे जो भी तीसरा कोई हो। तो वो विकास करना है। अब जिसे आप देखें कि हमारा विकास करने लायक है, उसको जात, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर आप वोट दीजिए, और पार्टी से ऊपर उठिए जरूर। क्योंकि पार्टी से आप जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, जात से ऊपर नहीं उठेंगे, धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक आप विकास की कामना नहीं कर सकते हैं। आप विकास की अपेक्षा नेता से नहीं कर सकते हैं। नेता को जो आप जात के नाम पर चुनिएगा, धर्म के नाम पर चुनिएगा, तब संभव नहीं है
कि आप विकास का भी अपेक्षा कर सके। चलिए, तो ये टूना पांडे जी थे जो पूर्व एमएलसी हैं, जिनकी बातों को आपने सुना। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें बिहार न्यूज़ के साथ।